नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कानून व्यवस्था में कमी है या कहां पर चूक हो गई है जो लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है और क्राइम करने वालों के हौसले इतने बुलंद है। दिन दिहाड़े डकैती हो जाती है, हमारी माँ बहनों की चैन स्नैचिंग होती है, हमारी माँ बहनों की इयररिंग्स तक स्नैचिंग होती है। और वहीं पर अगर बात करें तो दिन दिहाड़े धार्मिक स्थलों में लूटपाट होती है और उसी के चलते अगर बात करें लोगों के व्यवसाय को लूटा जाता है। आखिर चल क्या रहा है? कमियां का सबसे बड़ी बात है कि कमियां क्या। हाल ही में देखा कि ड्रग्स को लेकर भी जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, लोगों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो ये कहना है कि कहीं ना कहीं चिट्टा इसकी एक वजह है कि जब युवाओं को नशा नहीं मिलता तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं ताकि उनकी नशे की लत पूरी हो सके। पर उससे भी बड़ी बात, नशा तस्करों पर लगाम कसी जा रही है। पर जम्मू में सबसे बड़ा सवाल, नशा पहुंचता कैसे है और बेचने वाले धड़ल्ले से बेचते हैं। हम बेचने वालों को पकड़ रहे हैं, खरीदने वालों को पकड़ रहे हैं, पर जहां से आ रहा है उस जड़ को हम नहीं पकड़ पा रहे। इस समय इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडवोकेट अन्ना दुरानी, क्रिमिनल लॉयर है, हर बात को बड़ी बेबाकी और बारीकी से रखती है। अन्ना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अन्ना जी, क्राइम रेट हुई, हमने तो वो भी रखा है, आपका कैप्शन भी यही रखा है कि डे ब डे जो दिन ब दिन जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे बड़ी बात है कि नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, कानून के दाव पे भली भांति जानते हैं, आखिर कमियां कहाँ हैं, कौन है जिम्मेदार? ऑनेस्टली बोलूँ? ऑनेस्टली बोलिए। देखिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टली हमारा प्लेटफॉर्म। ऑनेस्टली बोलूंगी और काफ़ी लोगों को इसमें बहुत मिर्ची लगने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जहां आपने 815 करोड़ खर्च किया स्मार्ट सिटी पे, उस 815 करोड़ में आप पूरे जम्मू की ड्रोन सर्वेलेंस रख सकते थे, आप पुलिस के लिए बॉडी कैम ला सकते थे, आप पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ ला सकते थे। ठीक है, जिस SHO साहब ने अपनी टांगें तुड़वाई हैं, उनका मोरल डाउन नहीं हुआ होगा, राइट? जब वो जाते हैं और उन पे हमला हुआ, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? अगर वो गोली नहीं चला सकते, लाइव राउंड्स नहीं चला सकते, तो रबर बुलेट्स तो होनी चाहिए थी ना उनके पास, वो तक नहीं थी। उनको एक्शन क्यों नहीं लेने दिया? मतलब अगर हमारे पुलिस वाले कहीं सही काम करने के लिए जाएंगे, क्राइम रोकने के लिए जाएंगे, तो अपनी टांगे तोड़वा के आएंगे वापस। ये गलत है। उनकी जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। जो पुरुषोत्तम सिंह जी, उनकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल, उनकी जान भी जा सकती है। पुष्पिंदर जी जो है, उनकी जान भी जा सकती है। पुष्पिंदर साहब की जान भी जा सकती थी। मैं यही कह रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का क्राइम रोकने के लिए पुलिस के हाथ बांध रही है, और जब आप हाथ बांधोगे वो इंसान काम नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। जो LG साहब कभी यहाँ इनॉग्रेशन करते हैं, कभी वहाँ इनॉग्रेशन करते हैं, वो कहते हैं कि आप स्मार्ट सिटी में लगाइए। मैम, स्मार्ट सिटी में पेंटिंग, वॉल पे पेंटिंग करने से क्राइम ख़त्म नहीं होता। क्राइम तब ख़त्म होता है जब आप हर जगह कैमरास लगाइए। लिंक रोड में आपने जो फुटपाथ था वो तोड़ के आपने दोबारा लगाया, आपने लैंप पोस्ट लगाए उधर, हर तीसरे लैंप पोस्ट पे कैमरा भी लगा देते, हिडन कैमरा, शायद पता चल जाता वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। ड्रोन सर्वेलेंस रखते, पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए बाइकें दे देते, क्योंकि खिलौने वाली गली में जैसे छोटी छोटी गलियाँ होती है उसमें गाड़ी नहीं जाती। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है पेंट करने में। जब घर में पैसा आता है ना, तो पहले राशन लाते हैं, पेंट नहीं लाते। लेकिन जम्मू में क्या है, जैसे यहाँ पैसा आता है ना, यहाँ सबसे पहले वो दीवारों को पेंट करते हैं। यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है लोगों के पास, लेकिन फाउंटेन में डालने के लिए और जितनी भी दीवारें हैं उनको धोने के लिए पानी ये लोग डालना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हमारा पैसा यूजलेस प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। अगर आप वो पुलिस को रिसोर्सेज के लिए देंगे ना, तो शायद वो काम कर पाएंगे, अपने आप को बचा भी पाएंगे। अन्ना जी, देखने को बात करें, हम जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि अंधेरा जहाँ पर हो, गुप्त अंधेरा हो, वहाँ पर क्रिमिनल जो है क्राइम करके बड़ी आसानी से भाग जाता कोई से। क्योंकि अगर बात है, जैसे आपने कहा, सर्विलेंस कैमरा या CCTV कैमरास की कई जगहों पर लगे हैं, पर जब जरूरत पड़ती है वो खराब हो गए थे, वो कोई फुटेज नहीं होती। उसकी बड़ी बात, मेन चौक विक्रम चौक आपने देखा हुआ है, वहाँ पर आवाजाही होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, पर वहाँ पर शाम के समय जब आप निकलेंगे बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती है। जम्मू के बाजारों की बात करें, कई जगह यानी पोल लगे हैं, पैसे लगाए, दिखाया, और कई जगह तो ऐसे दिन में पूरी तरह से खचाखच लाइटें जलती रहती हैं, चांदी की तरह लाइटें जलती रहती। पर हाँ, जहाँ पर रात को ज़रूरत है, विक्रम चौक की बात करें, मेन चौक है, पुलिस भी जाती है, ब्यूरोक्रेट के भी रास्ते वही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जाते हैं, पर वहाँ पर अंधेरा आपको दिखेगा। तो क्या ऐसी स्मार्ट सिटी है क्या? मैम, यही मैंने बोला,
कि जो इनको पैसा जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ ये खर्च नहीं कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट सारी की सारी बंद होती है। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगी, न्यू प्लॉट में जहाँ KFC है, केंटकी फ्राइड चिकन, वहाँ बाहर 5-6 पोल ऐसे हैं जिस पे बल्ब भी नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए स्कैम कितने बड़े लेवल का है। इन चीजों पर 15 करोड़ का स्कैम है। मैम ट्विटर पे आप देखिएगा, मेरे ट्विटर पे मैंने हर दिन का चढ़ाया हुआ है, शकुंतला रोड पे होती ही नहीं है लाइटें। बिल्कुल। और जब भी इनको लिखो कि लाइटें नहीं है, ये कहते हैं पावर कर्टेलमेंट है। शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रोज पावर कर्टेलमेंट होता है। ये तो सही है, ये मैंने तो कभी नहीं सुना। तो प्रॉब्लम यही है, जहाँ इनको ध्यान देना चाहिए वहाँ ये देते नहीं है। और मैम ये मैं सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, ये मैंने हमेशा बोला है, जहाँ अंधेरा होगा ड्रग्स और क्राइम वहाँ होगा। बिल्कुल। विदाउट एनी डाउट। अगर बात करें तवी ब्रिज की बात करें, गुजर नगर पुल की बात करें, वो एक हब नशे का बन चुका है। भले ही पुलिस हमारी उन लोगों को पकड़ती भी है, कई बार हमने भी लाइव में दिखाया। अगर वहाँ पर कैमराज हो, अगर वहाँ पर लाइट प्रॉपर हो, तो ये जो अड्डा बना रहे आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वहाँ कैमराज नहीं है। मैम कोई भी ब्रिज, आप 4 ब्रिजेस है ना, आप ब्रिज के इधर में और बीच में आप कैमरा लगाइए, राइट। और जो ब्रिज के नीचे आप लाइट्स लगाइए ताकि नीचे का भी पता चले। नीचे इतना अंधेरा होता है मैम, मैंने बार बार बोला है, ट्रक से जाते जाते, गाड़ी से जाते जाते कोई ऐसे फेंक दे नीचे कंसाइनमेंट, नीचे उसको मिल जाए, किसको क्या पता। जनरली पूजा का सामान वहाँ से फेंक दें, हमें क्या पता वो पूजा का सामान है या कोई और सामान है। भाई अपने फ़ायदे के लिए कोई किसी भी चीज़ का आड़ ले सकता है। तो ये मानते नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स लगानी है। कहाँ स्ट्रीट लाइट्स आपने ऊपर लगाई है तो आप ऑन रखिए, और आप नीचे भी लाइट्स लगाइए और नीचे कैमरा सर्वेलेंस भी रखिए। मैम सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, कैमरास बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मानते नहीं है। जो इन्होंने 815 करोड़, मैं फिर से बोलूँगी, 815 करोड़ जम्मू स्मार्ट सिटी इज़ अ स्कैम। आप खुद ही सोचिए मैम, पेंट इन्होंने लिखा कि स्वच्छता फैलाइए, इन्होंने 15 जगह लिखा स्वच्छता फैलाइए, डस्टबिन नहीं प्रोवाइड किया। ली मेरिडियन के बाहर जो डस्टबिन है उसमें नीचे से वो टूटा हुआ है, ऊपर से डालेंगे नीचे से गिर जाएगा। ये कौन सी हाल ही में देखा आपने तभी पुल के ऊपर जो वायरिंग लगाई थी, वायरिंग भी लेके गए हैं मैम। वो तो है ही है, क्योंकि इनको जाली लगानी है। जैसे चिकन नेट होता है ना, चिकन नेट को जब आप ब्लैक कर देते हैं तो वो बिल्कुल सी थ्रू हो जाता है। मैं यही कहती हूँ ना, आप एक बार किताब खोलो, आप पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। जितनी भी बोविन स्मगलिंग होती है ना, वो ये कम कर सकते हैं। इनको इक्विपमेंट लाना है, हीट सिग्नेचर स्कैनर, उसमें अंदर से बैठे बैठे इनको पता चल जाएगा, क्योंकि बॉडी जो होती है वो हीट इमिट करती है, तो इनको पता चल जाएगा हर गाड़ी से। मैम शाम को कितनी गाड़ियाँ जाती है अम्फला से करण नगर से हाईवे तक, जिनमें नंबर ही नहीं होता। अब छोटी छोटी ट्रक्स पे इतनी बड़ी पराली होती है, अंदर कोई बोवीन होगा, हमें बहुत थोड़ी ना पता चलेगा। इनको बोवीन स्मगलर्स के लिए इनको एटलीस्ट वो हीट सिग्नेचर स्कैनर्स होते हैं वो लगाने चाहिए। लेकिन मैम शायद इनके लिए पेंटिंग ऑन द वॉल इज मोर इम्पोर्टेंट। इस समय अनाजी जो बड़ा ही इस समय जो गंभीर विषय है, मुद्दा जो है वो है ड्रग्स का। हम पैडलर्स को पकड़ते हैं, बेचने वाले को, खरीदने वाले को पकड़ते हैं, पर ये आता कहाँ है? आपको नहीं लगता है इन सारी चीज़ों पर? हाल ही में देखा जिस तरह से बलोल, बड़ी ब्राह्मणा बलोल खंड की बात करें तो किस तरह से पुलिस SHO बड़ी ब्राह्मणा और उनके 2 साथियों पर हमला हुआ, और उसके बाद शायद इस तरह का जो लव गुजर की अगर बात करें, जो पिछले 10 साल से पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ है, उसके घर को डिमोलिश किया गया। लोगों ने इस कदम को सराहा भी है कि जो लोग इस तरह से जहर बेचते हैं युवाओं को, तो उनके घरों को जो संपत्ति से जो संपत्ति बनाई उस जहर बेचकर, तो उसे ध्वस्त किया गया है। पर वहीं पर अगर बात करें, आज भी कमियां हैं, क्योंकि इसी वजह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कोई अलग सी टेक्निक अपनानी चाहिए? क्योंकि युवा पीढ़ी जो हमारी है, इस समय उनका भविष्य, उनकी जिंदगियां खतरे में है। यस मैम, इसमें सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है हमारे होम मिनिस्टर साहब। काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जब आपने 1 जुलाई को चेंज किए लॉज, तब आपको कहना चाहिए था अगर 2 ग्राम चिट्टा भी मिलेगा, इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। पर बेलेबल है, इसीलिए बेलेबल है तभी बेल होगी। अगर नॉन बेलेबल होगा फिर इतनी जल्दी बेल नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इतने में कोई ऐसा प्रावधान है कि इतने ग्राम होगा तो नॉन बेलेबल है, इतने ग्राम होगा या बेलेबल? वो स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के हिसाब से होता है। लेकिन अगर इनको कानून इतने सख्त करने थे तो आप 1 जुलाई को सख्त करते ना। आप कहते ना कि भाई अगर आपके पास 2 ग्राम या 3 ग्राम भी चिट्टा मिलेगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और आप सजा बढ़ाइए। जितनी छोटी सजा होगी उतना इजी होगा, जितनी कड़क सजा होगी उतने ज्यादा लोग घबराएंगे करने के लिए। मैम जो ड्रग वाला होगा ना, वो भी एक बार सोचेगा कि अगर मेरे से ड्रग पकड़ा गया तो 10 साल में अंदर जाऊंगा और मुझे बेल ही नहीं मिलेगी, तो वो
एक सेकंड के लिए वो भी घबराएगा। लेकिन यहाँ इतने इजी पनिशमेंट है ना, लोग कहते हैं 2 साल 3 साल कोई बात नहीं, काट लेंगे, 7 साल काट अन्ना जी लेंगे। एक चीज और भी बताऊंगी, शायद एक सवाल कईयों को कड़वा लगे, पर मेरा काम है सवाल पूछना। लोग ये भी कहते हैं कि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत अंदर जाते हैं तो वकीला हजरात ही हैं जो ऐसे लोगों की जमानत कराने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसा क्यों? मैम क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि वो अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है। हर इंसान इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब कभी कभी क्या होता है, प्लांट भी कर देते हैं चिट्टा, ऐसी बात नहीं कि हर कोई चिट्टे वाला होता है, कभी कभी प्लांट भी कर देते हैं। वो हेरोइन लाइक सब्सटेंस और हेरोइन सब्सटेंस में फ़र्क होता है। तो हर इंसान का ये हक होता है कि वो अपने आप के लिए वकील करे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की अगर कहेगी कि इस लड़के ने रेप किया तो उसने रेप किया, कभी कभी गलत भी होता है। ऐसे ही हर केस में जो भी केस आता है उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है सही या गलत, अनटिल अनलेस रंगे हाथों पकड़ा जाए, बहुत सॉलिड सबूत हो। यानी कानून में अभी भी संशोधन की जरूरत है। बिल्कुल, कानून में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। मैम जो 1 जुलाई को चेंज आया ना, वो इतना खास नहीं था, वो सिर्फ था ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बस। अगर ये एनडीपीएस का थोड़ा सा सख्त करते ना, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती ड्रग्स करने की। आपको पता है मलेशिया जैसी कंट्री में अगर आपके पास ड्रग पोजेशन है, आपको मौत की सजा होगी। डालिए इंडिया में भी, आप देखिए कैसे ड्रग्स खत्म होते हैं। जब तक आप कड़क नहीं होंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे। अब डोडा की बात करें, कुलिप को लेकर वो बैन हुआ, कारगिल की हुआ, तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में भी ऐसे कदम जल्द सख्त से उठाने मैम ये जो सूरती वगैरह खाते हैं ना लेबरर्स, ये बंद होना चाहिए। इस पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए। शराब पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए। इनफैक्ट सिगरेट्स पे भी कंप्लीट बैन लगना चाहिए। ये सबसे ज्यादा कैंसरस प्रोडक्ट्स है और लोगों को आप दे रहे हो, लिख रहे हो कैंसरस प्रोडक्ट्स है, तभी उसके बावजूद भी आप बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। आए दिन आप देखते हैं सबसे ज्यादा जम्मू के युवा जो ग्रस्त हो रहे हैं, आप देखते हैं आए दिन जो युवाओं की जान जा रही है। तो पहले जम्मू में भी तो शुरुआत होनी चाहिए, इसकी तुरंत होनी चाहिए। डोडा में हो, कारगिल में हो, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैंने वही बोला आपको, एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल। एक बार एडमिनिस्ट्रेशन देखे कहाँ कहाँ खामियां हैं और सिविल सोसाइटी के हर एक इंसान से पूछे। मैम इतना मुश्किल नहीं है एक कंट्री चलाना या स्टेट चलाना, अगर आप चलाने की इच्छा रखते हो तो आप एक वेबसाइट रखिए जहां आप लोगों के सजेशंस सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सारे अपनी सजेशंस देंगे, जो आपको सही लगता है आप कीजिए। ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आपको हजारों लोग ये सजेशंस देते हैं, ये सुनते नहीं है। बिल्कुल, आप तो हर दिन डालते हो। मैम मैं तो हर दिन डालती हूँ। आपकी बातें कईयों को बड़ी कड़वी लगती है, चाहे आपके आप ही की फटर्निटी की होंगे, बिल्कुल उसमें कहने से दुराए नहीं होंगे, क्योंकि खुद तो कई लोग कुछ करते नहीं है या समाज का भला नहीं चाहते हैं, पर जो चाहते हैं वो उन्हें टारगेट किया जाता है। कई बार आपको कमेंट भी ऐसे आते हैं, कई लोगों भी बोला गया। हाँ वही ना, कई जो आज के दौर में देश का सोचे, देश की जनता का सोचे, उन्हें एंटी नेशन का टैग लगता है। तो वो परवाह नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो दूसरे करे उन्हें वो भी चुभता है कि क्यों उसका नाम हो गया, क्यों वो काम करा, क्यों लोग उसे उसकी बात पर गौर कर रहे हैं। ये चीजें हैं, इसीलिए मैंने बोला जहां इन्होंने खेल कूद के बदले इन्होंने अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स रखे हुए ना, आप स्टेडियम में खेल कूद शुरू कीजिए, लोगों को स्पोर्ट्समैनशिप आएगी, लोगों को डिसिप्लिन आएगा। और आप लाइब्रेरीज खोलिए, लोगों को तालीम हासिल होगी। जब आपका दिमाग एक पॉजिटिव साइड में लगेगा तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर। तो तालीम और स्पोर्ट्स में अपने आप को आप मसरूफ रखिए, तो शायद आपको दूसरों से कॉम्पीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर इंसान, हर एक वकील, हर एक डॉक्टर, हर एक जर्नलिस्ट, हर एक सिटीजन अपने आप में एक बहुत माहिर इंसान है। सिर्फ फर्क क्या होता है, जब आप तालीम हासिल करके आप शांत हो जाते हैं। बिल्कुल, बस। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अन्ना दुरानी जी। बड़ी बेबाकी से हर बात को बड़ी बारीकी से रखते हैं। आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप इन्हें ट्विटर पर देखेंगे, जिसे एक्स कहा जाता है, या फिर सोशल मीडिया पर हर दिन इनकी 1-2 वीडियोस आती हैं कि कहाँ पर कमियाँ हैं। इसलिए नहीं कि किसी को कटाक्ष करती है, टिप्पणी करती हैं, इसीलिए कि इन कमियों को सुधार किया जाए, लोगों को जागरूकता है कि क्या हो रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रही हैं। काश जम्मू कश्मीर का हर निवासी ऐसे ही जागरूक होगा। क्राइम रेट तो कम होगा ही होगा, पर वहीं पर हमारी डेवलपमेंट और प्रगति भी होगी, जो बड़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, आप लोग जागरूक नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई छोटा सा क्लिप डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, किस लिए डाला, उसकी गहराई को समझना चाहिए। अरा जी ऐसी है जहाँ पर डस्टबिन नहीं है, ये वो भी उन्होंने विजुअल बनाया, जहाँ पर लाइट डेली लगाते हैं, नहीं तो इन्हें क्या है, ये भी अपने घर में जाएँ, इन्वर्टर लगा, बिजली हो ना हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं है, इन्हें भी क्या जनता की पड़ी हो। पर नहीं, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है वो इसी तरह की सोच रखता है, अपने
अपने साथ साथ अपने उस क्षेत्र की जहाँ पर वो रह रही हैं। और ये हमारा हक है, क्योंकि हमने टैक्स दिया है, ये तो हमारा हक है। बिल्कुल। आप अपने हक को अगर नहीं ले सकते, ये तो आप सिटीजन है, तो क्या फायदा आपके एग्जिस्टेंस का। बिल्कुल। जनता जितनी भी हमें देख रही है, आप जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई अना दुरानी जी के साथ, आप इससे सहमत है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है कानून को लेकर या कानून के प्रावधानों को लेकर या कोई संशोधन को लेकर, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना नंबर मैसेज कीजिए। हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब भी अना दुरानी जी से बात करेंगे तो आपकी इस क्वेरी को ज़रूर पूछेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।